हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस छोटी सी और प्यारी क्लास में। आज की इस छोटी सी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्दों को। प्यारे बच्चों, विलोम शब्दों को याद करने में आप सभी को बहुत ही कठिनाई होती है, इसीलिए आपको एक छोटी सी ट्रिक लाया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बच्चों, इससे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम विलोम शब्दों को, किस प्रकार के विलोम शब्द आते हैं और होते हैं। ठीक है बच्चों, तो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, विलोम शब्द की परिभाषा है किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगली परिभाषा है विलोम शब्द की रचना का कोई नियम नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ उपसर्ग का प्रयोग एवं लिंग परिवर्तन आदि से विलोम शब्द की रचना होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों, उपसर्ग का प्रयोग एवं लिंग परिवर्तन आदि से विलोम शब्द की रचना होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उपसर्ग के प्रयोग से किस प्रकार के विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? बात करते हैं बच्चों हम आ उपसर्ग का प्रयोग करके। किसका? आ उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनाएं। जैसे कि इसने दिया है मानवीय, तो मानवीय में यदि आप आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा साथियों? अमानवीय। ठीक है, इसी प्रकार सत्य में यदि हम आ उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? असत्य बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चल में आ उपसर्ग लगाएंगे तो आचल बन जाएगा। और इसी प्रकार कार्य में यदि आप आ उपसर्ग लगाएंगे तो अकार्य बन जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने करा क्या है बच्चों? आ उपसर्ग को जोड़ दिया और इसी प्रकार के हमने शब्द के क्या बना दिए? विलोम शब्द बना दिए। आप आ उपसर्ग से बहुत से विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। आगे देखते हैं अप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अब हम अप उपसर्ग का प्रयोग करके, ठीक है, शब्द देखेंगे बच्चों। हम शब्द जैसे कि मान होता है, मान में यदि आप अप जोड़ देंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? अपमान बन जाएगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार उपकार में आप अप जोड़ेंगे तो अपकार बन जाएगा। उत्कर्ष में आप अप जोड़ेंगे तो अपकर्ष बन जाएगा। और यश में आप अप जोड़ेंगे तो अपयश बन जाएगा। इस प्रकार अप उपसर्ग का प्रयोग करके हमने ये सारे विलोम शब्द बना दिए। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बात करते हैं हम अनुपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अनुपसर्ग का प्रयोग करके, ठीक है, शब्द देखेंगे बच्चों और विलोम शब्द बनाएंगे। जैसे इस अनुपसर्ग का प्रयोग करेंगे हम, तो आगत में यदि अन लगाएंगे तो अनागत हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार आचार में यदि आप अन लगाएंगे तो अनाचार हो जाएगा। ठीक है, आग्रह में आप अन जोड़ेंगे तो अनाग्रह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इच्छा में आप अन जोड़ेंगे तो अनिच्छा हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेरे बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप सभी आगे देखेंगे, बड़ा आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आप सभी आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और आ जोड़ के बनाएंगे विलोम शब्द का आप विलोम शब्द बना देंगे। जैसे गत दिया है, गत में आप आ बड़ा आ जोड़ेंगे तो आगत हो जाएगा बच्चों। गमन में आप बड़ा आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। अनाहुत में आप बड़ा आ जोड़ेंगे तो आहूत हो जाएगा। उत्प्रवासी में आप बड़ा आ जोड़ेंगे तो अप्रवासी हो जाएगा। यहाँ तक आपने विलोम शब्द बना दिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। हम आगे बात करते हैं और उपसर्ग का प्रयोग करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं बी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे साथियों। हम बी उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द का विलोम शब्द बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि योग में हम बी उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वियोग बन जाएगा बच्चों। क्रय में हम बी उपसर्ग लगाएंगे तो विक्रय बन जाएगा साथियों। और उन्मुख में बी जोड़ेंगे तो विमुख बन जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम संपन्न में यदि बी जोड़ देंगे तो विपन्न बन जाएगा। संपन्न का विलोम शब्द विपन्न, उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। क्रय का विलोम क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा।
और योग का विलोम वियोग हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। हम आगे बात करते हैं साथियों, निरुपसर्ग का प्रयोग करके शब्द का विलोम शब्द बनाएंगे। ठीक है बच्चों, शब्द का क्या बनाएंगे हम? विलोम शब्द। आशा में बच्चों आप निर लगाएंगे तो आशा में यदि निर लगाएंगे तो निराशा हो जाएगा। भय में निर लगाएंगे तो निर्भय हो जाएगा। मल में आप निर लगाएंगे निर्मल हो जाएगा। और सगुण में आप निर लगाएंगे तो निर्गुण हो जाएगा। जिस प्रकार सगुण का विलोम बच्चों निर्गुण, मल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्मल, भय का विलोम क्या हो जाएगा? निर्भय, आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है। नी उपसर्ग का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे? शब्द का विलोम शब्द बनाएंगे साथियों, नी उपसर्ग का प्रयोग करके। जैसे डर में आप नी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? निर्डर हो जाएगा बच्चों। सिंपल, हमने नी उपसर्ग जोड़ा है बस, और डर ऐसे कैसा लिखा है। वंदनीय में आप नी लगाएंगे तो निंदनीय हो जाएगा। उन्मेष में आप नी लगाएंगे तो निमेष हो जाएगा। उत्कृष्ट में आप नी लगाएंगे तो निकृष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार देखिएगा, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा, उन्मेष का विलोम निमेष हो जाएगा, और वंदनीय का विलोम निंदनीय हो जाएगा, डर का विलोम निर्डर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं और उपसर्ग। जैसे कि हम बच्चों सु उपसर्ग का प्रयोग करें, सु उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द का विलोम शब्द यदि आप बनाएंगे, जैसे कुमति में सु जोड़ेंगे सुमति हो जाएगा, और कुकीर्ति में आप जोड़ेंगे तो सुकीर्ति हो जाएगा। दुष्कर में आप सु जोड़ेंगे तो सुकर हो जाएगा, और दुर्गम में आप सु जोड़ेंगे सुगम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि दुर्गम का विलोम सुगम, दुष्कर का विलोम सुकर, और कुकीर्ति का विलोम सुकीर्ति, कुमति का विलोम क्या बन जाएगा? सुमति। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, हम आगे बात करते हैं। और जिस प्रकार इसमें दिया है प्रति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आप सभी। प्रति उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द का क्या बनाएंगे? विलोम शब्द। जैसे दिया है वादी, तो वादी में प्रति जोड़ेंगे आप तो क्या बन जाएगा बच्चों? प्रतिवादी। इसी प्रकार आप दो शब्दों के और दो विलोम बनाकर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रति उपसर्ग लेना है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करके दो शब्द बनाना है साथियों, और दो क्या बनाने? उसके विलोम। इसका आंसर आप क्या करेंगे बच्चों? बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।